नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस जियोपॉलिटिक्स का जो एशिया के बारे में बताएगा। और एशिया, जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है तो एशिया का बात ना हो तो ये हो नहीं सकता है। इसके अलावा एशिया में भारत और चाइना का बात ना आए तो जियोपॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अधूरा है। तो इस टॉपिक में हम लोग उस जियोपॉलिटिक्स का बात करेंगे जिसमें भारत है, चाइना है, बांग्लादेश है। ये ये जो ट्रायंगल चल रहा है, ट्रायंगल कंट्री का जो दौड़ चल रहा है, जो ट्रायंगल कंट्री का जो एक होल लगा हुआ है, मचा हुआ है कि बांग्लादेश जो है किसका साथ देगा, किसका सपोर्ट में खड़ा रहेगा। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी जियोपॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमेशा जो है जियोपॉलिटिक्स को एक्टिव मोड में रखता है, हमेशा जियोपॉलिटिक्स को जो है एक 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 अलर्ट मोड में रखता है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चाइना जो है जियोपॉलिटिक्स का एक केंद्र बिंदु, ऐसा केंद्र बिंदु है जो कहीं ना कहीं जो है पूरे विश्व को जो है अफेक्ट करता है। और पूरा विश्व का नजर इस जियोपॉलिटिक्स के इस मैटर पे रहता है कि एशिया में अब क्या हलचल हो रही है, भारत और चाइना अब क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे मीडिया के लिए। सोशल मीडिया में जो है चाइना और भारत का कन्फ्लिक्ट और चाइना और भारत का तुतु में न जिक्र करे तो वो सोशल मीडिया पे कोई देखना नहीं चाहता, उस सोशल मीडिया को कोई जाना नहीं चाहता है। सोशल मीडिया का मतलब होता है भारत और चाइना। जी हाँ दोस्तों, इस जियोपॉलिटिक्स का जो है बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करेंगे कि क्या है भारत और चाइना के कन्फ्लिक्ट का जो है क्या असर हो रहा है बांग्लादेश पे, बांग्लादेश का क्या स्टैंड है भारत और चाइना को लेकर। चलिए उसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर होती है शेख हसीना, जो जाते हैं चाइना में जाते हैं तो जिस तरह से वो चाहती है कि उसका स्वागत किया जाए उस तरह से उनका स्वागत नहीं किया जाता है। और स्वागत न करने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा रुष्ट जाती है और गुस्से हो जाती है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं चाइना जो है कभी कमिटमेंट करता था कि बांग्लादेश को $5 बिलियन का लोन देगा, एक पैसे देगा उसको खर्च करने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए, बांध बनाने के लिए, लेकिन थमा दिया $100 मिलियन। तो इससे क्या हो गया कि शेख हसीना जी हो गई गुस्सा और वो चली आती है बांग्लादेश आने के बाद जो है वो तरह तरह का जो है डिसीजन भारत के साथ में सपोर्ट में लेती है और भारत को जो है रिवर टिस्टा रिवर के ऊपर जो है अपना जो है स्वामित्व को देने के लिए राजी कर लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इस जियोपॉलिटिक्स में, मोंगला पोर्ट। तो मोंगला पोर्ट कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा केंद्र बिंदु बना हुआ है। ये मोंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश का जो है वो सी पोर्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाता है भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए और चाइना के लिए भी। तो देखिए, चाइना इस मोंगला पोर्ट को डेवलप करता है, बहुत अच्छे से बनाता है। क्यों? ताकि जो है चाइना जो है इस जगह पे आके जो है किसी तरह भारत को गिरा। हालांकि जब एक तरह से देखेंगे चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, चाइना के पास बहुत डीप पॉकेट है, मतलब कि चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन हाल ही में जो मौजूदा स्थिति बनी है जिससे ये पता चलता है, जिससे ये शंका जताती है पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड मीडिया को कि चाइना जो है कहीं ना कहीं डिप्रिसिएशन चल में जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उसका जो है इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है बूम नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं जो है खराब स्थिति पैदा कर रही है। जिससे क्या हुआ कि इसका नजर रखते हुए बांग्लादेश को जो है चाइना जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है। हो सकता है ये भी एक कारण है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए चाइना कुछ भी जो है अपना रिवील नहीं करता है, कुछ भी जो डाटा है बाहर नहीं आने देता है चाइना के बॉर्डर से। तो कहीं ना कहीं जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि चाइना में जो है बहुत ज्यादा स्थिति खराब चल रही है, बहुत ज्यादा उनका इकोनॉमी खराब चल रही है। इसके वजह से कहीं ना कहीं एक कारण हुआ होगा कि ये जो बांग्लादेश जो गई शेख हसीना मैडम जो गई वहां पर जो है इनको उस तरह से जो है स्वागत और उस तरह से पैसे नहीं दिए गए जिसके लिए उम्मीद किए हुए थे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं जो है बहुत आते हैं गुस्सा होके, और गुस्सा होके आने के बाद
ये ऑफिशियली तो नहीं डिक्लेयर करती है, नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है अभी दोनों कंट्री से, भारत और बांग्लादेश से। मोंगला पोर्ट का एक टर्मिनल जो है भारत को दिया जाएगा चलाने के लिए, सिर्फ एक टर्मिनल। लेकिन आप जब वर्ल्ड न्यूज में पढ़ेंगे, इंडिया का न्यूज में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, न्यूज चैनल में सुनेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि भारत को जो है मोंगला पोर्ट दे दिया गया। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मोंगला पोर्ट का पूरा स्वामित्व जो है भारत को नहीं दिया गया। एक टर्मिनल, उसमें टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1 2 3, जैसे आप जब एरोप्लेन चढ़ने जाएंगे तो उसमें टर्मिनल 1 2 3, या रेलवे स्टेशन आप जाते हैं तो टर्मिनल 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। उसी तरह से जो है पोर्ट पे कहीं ना कहीं जो है टर्मिनल डिवीजन किया जाता है, सिर्फ अच्छे के लिए, और उसको अच्छे से संचालित करने के लिए जो है टर्मिनल बनाया जाता है। और पोर्ट को जो है सुख सुविधा से संपन्न बनाने के लिए, इसके अलावा जो है पोर्ट को जो है एक आसान सा जो है वहां जो है ज्यादा ट्रैफिक ना हो, इसके लिए टर्मिनल बनाए जाते हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं टर्मिनल, एक टर्मिनल दिया जाता है कि आप इसको संचालित करें, आप इसको जो है आप इसका फायदा उठाएं। अब ये सोचने वाली बात यह है, तो भारत के लिए इतना खुशी की क्या बात है, लो और जो है न्यूज़पेपर इतना ज्यादा खुश क्यों है? तो देखिए कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस था मोंगला पोर्ट पे, वो कहीं ना कहीं जो है अब भारत के हाथ में ज्यादा दिख रहा है। तीस्ता रिवर तो पहले ही भारत जो है चाइना से छीन लिया है। तीस्ता रिवर पे जो प्रोजेक्ट बनाना था बांग्लादेश को, वो पहले ही छीन लिया गया है। अब जो है मोंगला पोर्ट को धीरे धीरे जो है अपने अपने काबू में जो है भारत ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन है भारत के लिए चाइना के ऊपर। हालांकि चाइना के पास इतने पैसे, इतने मैन पावर, इतने मनी पावर है कि भारत को घेरने के लिए चाइना ने ऑलरेडी जो है 14-15 जो है पोर्ट बना रखे हैं इंडियन ओशियन में। आप चाहे ओमान की बात करेंगे, आप चाहे सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, आप चाहे पाकिस्तान की बात करेंगे, आप चाहे श्रीलंका की बात करेंगे, आप चाहे बांग्लादेश, इवन आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, सब जगह जो है भारत चाइना जो अपना मेजर पोर्ट दिया है, मेजर पोर्ट से इंडिया ओशियन में बैठा है। इसके अलावा आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जितने भी सी से लगे हुए कंट्री हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं पोर्ट देखेंगे। लगभग 13 14 15 14 जो है पोर्ट्स इंडियन ओशियन में ऑलरेडी चाइना के है। तो चाइना स्ट्रांग होल्ड करता है इंडियन ओशियन पे। इसके अलावा इसके अलावा भारत कहीं ना कहीं जो है उभरता हुआ इकोनॉमी है, उभरता हुआ पावर है। तो कहीं ना कहीं भारत का भी इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका का स्थिति जो है चाइना कैसा कर दिया, और चाइना आज के डेट में जो है श्रीलंका जो है वहां का जो है पोर्ट, जो एयरपोर्ट है, वो गवा चुका है। इसके अलावा जो है वहां का हम्बनटोटा पोर्ट पे हालांकि चाइना का स्वामित्व है, तो लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है भारत भी अब जो है ये सारे पोर्ट जो है अपने कब्जे में धीरे धीरे करता जा रहा है। इसके अलावा मालदीव का भी देखे होंगे, मालदीव भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झुकाव था इलेक्शन के समय चाइना के प्रति, लेकिन मालदीव को अब समझ में आ गया है कि भारत के साथ मिलकर रहना है। तो भारत, मालदीव में भी जो है भारत का पकड़, धीरे धीरे बांग्लादेश में भी पकड़ है, तो धीरे धीरे भारत का भी जो है एक पड़ोसी देशों में ज्यादा पकड़ बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन है भारत के लिए। तो ये एक टर्मिनल आने से मोंगला पोर्ट में जो है भारत का जो है कद बढ़ा, भारत का जो है मान बढ़ा, भारत की जो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उसमें भारत का कहीं ना कहीं जो है एक छाप छुड़ा हुआ है, एक ऐसा छाप है कि लोग जो है भारत और बांग्लादेश के दोस्ती को अटूट बंधन मानते हैं। और आज के जो वहां का जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो भारत का फुल सपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा मौका है, अच्छा सिचुएशन है कि भारत जो है अब अपना जो है एक्सपेंशन कर सकता है मोंगला पोर्ट के ऊपर। हालांकि बोला जाता है कि ऑलरेडी जो है भारत जो है मोंगला पोर्ट से लेके इंडिया का तक जो है रेलवे से कनेक्टिविटी दे चुका है। मतलब रेलवे से रेल गुड्स का ट्रेन का आवन गमन होता है। और इसके अलावा मोंगला पोर्ट पे भारत को आने से नॉर्थ ईस्ट में जो है अब जो है आसानी से भारत पहुंचा। अभी क्या था, भारत को एक ही जगह से जाना होता था, सिल्लीगुड़ी होकर जाया जाता है, जिसको कहते हैं चिकन नेक। तो चिकन नेक पे यदि कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो भारत को दिक्कत हो जाता है। इसलिए जो है भारत का ये जो है ये दूसरा रूट मैप हो गया, जो आसान मात्रा में कम समय में जो है अब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा जा सकता है, नागालैंड पहुंच जाता है, मणिपुर में पहुंचा जाता है, और त्रिपुरा में पहुंचा जा सकता है बहुत आसानी से।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, बांग्लादेश के पक्ष में जो है खड़ा होना। तो बांग्लादेश पक्ष में भारत का खड़ा होता है तो भारत के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है आपका नॉर्थ ईस्ट से, वो कहीं ना कहीं जो है बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज था भारत के लिए, जो अब जो है सॉल्व होता दिख रहा है। अब तीस्ता रिवर की बात यह है, तो तीस्ता रिवर पर प्रोजेक्ट बनने से पहले चाइना इसको बनाना चाह रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, भारत की सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा खतरा आ रहा था कि यदि चाइना यदि यहाँ पे बनाता है या ब्रह्मपुत्रा के ऊपर यदि बनाता है, कुछ भी बांग्लादेश में एक्टिविटी करता है, तो वो बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा सिलीगुड़ी और चिकन नेक के पास, और वहां से कनेक्टिविटी जो है कभी वर्ल्ड का वॉर का स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था भारत के लिए, जो बांग्लादेश ने जो है सपोर्ट करके जो है भारत का मान बढ़ाया है और चाइना को जो है दिखा दिया है ठेंगा। तो बांग्लादेश को अब बांग्लादेश को पता है कि चाइना का जो है ये जो डेट ट्रैप फंसाने की चाल है, कहीं ना कहीं जो है अभी बांग्लादेश इसमें आता है, इसमें फंसता है, तो पाकिस्तान जैसा, श्रीलंका जैसा, मालदीव जैसा, नेपाल जैसा हाल बांग्लादेश का भी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है बांग्लादेश बहुत सोच समझ के जो है कदम उठाते हुए भारत के साथ आता है और भारत का सपोर्ट करता है। तो भारत कहीं ना कहीं जो है फुल सपोर्ट में खड़ा है बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश और भारत का अटूट दोस्ती जो है आगे भी चलता रहेगा। आगे देखेंगे और मोंगला पोर्ट पे क्या क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या, कितने और अधिकार भारत को मिलते हैं, इसके अलावा क्या होता है प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये सारे के बारे में चर्चा करेंगे आगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो